हिमालय के ऊंचे पर्वतों में एक सुंदर घाटी थी। उस घाटी में एक महान तपस्वी ऋषि रहते थे। उनका नाम था ऋषि प्रभाकर। वे बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। न उनके पास कोई महल था, न कोई राजसी सुख। वे पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करते, पहाड़ों से बहते जल से स्नान करते और जंगल से मिले फल मूल खाकर जीवन बिताते। ऋषि प्रभाकर को लोग बहुत मानते थे, क्योंकि वे सत्य बोलते थे, किसी से द्वेष नहीं करते थे और हमेशा दूसरों की मदद करते थे। वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। वे रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देते, दिन भर मंत्र जप करते और रात्रि में ध्यान लगाते। उनकी तपस्या से देवताओं का लोक भी प्रभावित हो गया था। एक दिन ऋषि प्रभाकर ने अपने शिष्यों से कहा, अब मेरी तपस्या पूरी हो चुकी है। अब मैं एक बड़ा यज्ञ करना चाहता हूँ। ऐसा यज्ञ जिसमें सभी प्राणी, मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी सब आमंत्रित होंगे। यह यज्ञ किसी विशेष जाति, कुल या शक्ति के लिए नहीं होगा। यह यज्ञ होगा सबके कल्याण के लिए। उनकी बात सुनकर सभी शिष्य आनंदित हो उठे। उन्होंने यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। जंगल में लकड़ियां इकट्ठी की गईं, वेदियां बनाई गईं और हर दिशा में संदेश भेजा गया कि एक महान यज्ञ होने जा रहा है। धीरे धीरे ऋषियों, ब्राह्मणों, गृहस्थों, तपस्वियों और साधकों का वहां आना शुरू हो गया। इधर स्वर्गलोक में बैठे देवताओं के राजा इंद्र को जब यह समाचार मिला कि ऋषि प्रभाकर एक विशाल यज्ञ करने वाले हैं, तो उन्हें चिंता हुई। उन्होंने सोचा, कहीं ऐसा न हो कि यह यज्ञ मेरी सत्ता को चुनौती दे। कहीं यह यज्ञ इतना शक्तिशाली न हो जाए कि स्वर्ग की शक्ति कम हो जाए। इंद्र ने तुरंत नारद मुनि को बुलाया। नारद मुनि, जो हमेशा लोगों के बीच संदेश लाते जाते रहते हैं, बड़ी विनम्रता से आए। इंद्र ने कहा, हे देवर्षि, आप जाकर देखिए कि यह यज्ञ किस उद्देश्य से हो रहा है। क्या इससे स्वर्गलोक को कोई हानि तो नहीं होने वाली? नारद मुनि अपनी वीणा उठाकर धरती पर आए और सीधे ऋषि प्रभाकर के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सब तरफ सुंदर सजावट हो रही है। शिष्य मंत्र पढ़ रहे थे, वेदियां घी और चंदन से लिपी जा रही थीं और एक सुंदर मंच बनाया जा रहा था। नारद मुनि ने झुककर ऋषि प्रभाकर को प्रणाम किया और बोले, ऋषिवर, आपके यज्ञ का उद्देश्य क्या है? क्या यह केवल पुण्य के लिए है या इसके पीछे कोई और बात छिपी है? ऋषि प्रभाकर ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली और बोले, हे नारद, यह यज्ञ केवल पुण्य के लिए नहीं है। यह यज्ञ उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए है जो मैंने अपने पिछले जन्म में ली थी। नारद मुनि ने पूछा, कृपया विस्तार से बताइए ताकि मैं सच्चाई जान सकूं। तब ऋषि प्रभाकर ने एक पुरानी बात बताई। पिछले जन्म में मैं एक राजा का पुत्र था। मेरा नाम था विजय। मैंने राजपाट छोड़कर वन में तपस्या की। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण भूख से तड़पता हुआ मेरे पास आया, लेकिन मैं ध्यान में लीन था। मैंने उसकी बात नहीं सुनी। वह ब्राह्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, जो मेरी करुणा की परीक्षा लेने आए थे। मैंने सेवा का अवसर खो दिया। तब मैंने निश्चय किया कि अगले जन्म में जब मेरी तपस्या पूरी होगी, तब मैं ऐसा यज्ञ करूंगा जिसमें कोई भूखा न रहे, कोई अशक्त न रहे और सभी को समान रूप से आदर मिले। नारद मुनि यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी वीणा बजाते हुए कहा, ऋषिवर, यह यज्ञ तो बहुत ही पुण्य का कार्य है। मैं यह समाचार सभी लोगों में दूंगा ताकि सब लोग इसमें भाग लें। इसके बाद नारद मुनि स्वर्ग, पाताल और मृत्युलोक में यह संदेश फैलाने लगे। चारों दिशाओं से लोग ऋषि प्रभाकर के आश्रम में आने लगे। देवता, गंधर्व, मनुष्य, पशु पक्षी सभी वहां पहुंचने लगे। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं था जो वहां से लौटता हो। हर किसी को अन्न, जल, वस्त्र और प्रेम मिल रहा था। लेकिन एक दिन एक अजीब घटना हुई। यज्ञ की अग्नि जो अब तक तेज जल रही थी, वह अचानक मंद पड़ने लगी। ऋषियों ने मंत्र पढ़े, लेकिन अग्नि तेज नहीं हुई। सब घबरा गए। तब ऋषि प्रभाकर ने ध्यान लगाया और गहरी तपस्या से कारण को जाना। उन्होंने घोषणा की, इस यज्ञ में एक प्राणी की आत्मा अभी भी द्वेष, घृणा और हिंसा से भरी हुई है। जब तक उसका हृदय शुद्ध नहीं होगा, यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। नारद मुनि ने पूछा, वह प्राणी कौन है? ऋषि बोले, वह है बलमाली, एक भयंकर असुर। वह वर्षों से यज्ञों को नष्ट करता आया है, तपस्वियों की हत्या करता है और अपने बल से सबको डराता है। लेकिन अब समय आ गया है कि उसका हृदय बदले। हमें उसे यहाँ लाना होगा। नारद मुनि यह सुनकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, मैं स्वयं बलमाली के पास जाऊंगा, लेकिन साधु का वेश लेकर। इस प्रकार भगवान विष्णु ने एक गरीब साधु का रूप धारण किया। कंधे पर झोला, हाथ में दंड और सिर पर जटाएं। वे बलमाली की गुफा में पहुंचे।
वहां अंधेरा था, चारों ओर हड्डियां बिखरी थीं और एक भयंकर गंध फैल रही थी। बलमाली ने जैसे ही साधु को देखा, वह गरज कर बोला, तू यहाँ क्यों आया है? क्या तुझे मृत्यु प्रिय है? लेकिन साधु ने शांत स्वर में कहा, हे वीर, मैं कोई चीज मांगने नहीं आया हूं, मैं केवल तुमसे एक विनती करने आया हूं। एक बार मेरे साथ ऋषि प्रभाकर के आश्रम चलो, वहां क्या हो रहा है यह देख लो। कुछ न देना न लेना, बस देखना। बलमाली हंसा, लेकिन वह साधु की आंखों में एक ऐसी करुणा देख रहा था जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। जाने क्यों उसने साधु की बात मान ली और कहा, अगर मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया तो मैं सब नष्ट कर दूंगा। साधु ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारा निर्णय अंतिम होगा। जब बलमाली आश्रम पहुंचा तो उसका मन हिल गया। वहां उसने देखा कि एक नेत्रहीन वृद्ध को एक बालक प्रेम से भोजन करा रहा है, एक पक्षी और एक हिरण साथ बैठकर फल खा रहे हैं, और एक नाग अपने फन से एक गरीब को धूप से बचा रहा है। बलमाली की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार जीवन में यह अनुभव किया कि सच्ची शक्ति दूसरों को डराने में नहीं बल्कि प्रेम करने में होती है। वह रो पड़ा और बोला, क्या मैं भी इस यज्ञ में शामिल हो सकता हूं? ऋषि प्रभाकर आ गया है और बोले, बलमाली, यही इस यज्ञ का उद्देश्य है। जो कभी द्वेष करता था वह प्रेम करे, जो अंधकार में था वह प्रकाश में आए। तुम इस यज्ञ का सबसे महत्वपूर्ण भाग हो। तभी आकाश से पुष्प वर्षा हुई। वह साधु जो साथ आया था उसने अपना असली रूप दिखाया। वह स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने बलमाली को गले लगाया और बोले, आज तुमने सबसे कठिन युद्ध जीता है, अपने भीतर के अंधकार से। फिर यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। अग्नि तेज हो उठी। आकाश से एक दिव्य स्वर आया, यह यज्ञ सच्चे धर्म, करुणा और समरसता का प्रतीक बनेगा। यह युगों तक याद रखा जाएगा। इसके बाद ऋषि प्रभाकर फिर हिमालय की गुफाओं में ध्यान करने चले गए। बलमाली वहीं आश्रम में रहने लगा। अब वह एक सेवक बन गया था जो सबसे पहले उठता, सबके लिए जल लाता और जरूरतमंदों की मदद करता। लोग उसे अब बलमाली असुर नहीं बल्कि बलमाली ऋषि कहने लगे। कई वर्षों बाद वह स्थान समरस्यम के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहां सभी भेद मिट जाते हैं और केवल प्रेम, सेवा और समानता रहती है। और कहते हैं, पद्म पुराण के एक भाग में इस कथा का संकेत रूप में उल्लेख मिलता है। जहां एक असुर रोया था, वहीं देवता मुस्कुराए थे।